जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और निबंध में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आप सभी का बिजली टेस्ट हुआ है, ठीक है। क्लास 9 की जो आप सभी का बिजली टेस्ट हुआ है, आप लोग का विषय जो कि था हिंदी, ठीक है। हिंदी में हुआ और इंग्लिश में हुआ, तो इंग्लिश का भी वीडियो हम लोग लाएंगे। फिलहाल हम लोग हिंदी का बात करेंगे, जो आप सबको 90 मिनट दिया था। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि आप सभी का किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और सभी प्रश्न के जो कि हम लोग आंसर के यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ हो सके। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो आप सभी का बिजली टेस्ट हुआ था, उसमें आप सभी को कुल 16 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। 16, जिसमें से आप सभी का 10 MCQ थे और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो चलिए हम लोग का फटाफट हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न जो कि आप सभी का था लहासा की ओर, ठीक है। पहला जो कि प्रश्न था यहाँ पे देखिए, लहासा की ओर पाठ हिंदी, ठीक है, गद्य की कौन सी विधा, ठीक है, विधा है। तो देखिए कौन सी है, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत या निबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का प्रश्न पूछा गया था कि आप लोग नीचे जरूर बताना, ठीक ना। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप लोग के कितने आंसर जो कि सही हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का था, कुची कुची का क्या अर्थ है। तो कुची कुची का अर्थ दया दया होता है, ठीक है। जैसे ऐसे मांगते थे, कुची कुची दया दया। यहाँ पे देखिए, बचाओ बचाओ, भागो भागो, दया दया, मारो मारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दया दया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का पूछ रहा है, तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थीं, ठीक है। तो देखिए, टोटी में, खोटी में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्लास में, कटोरी में। तो किस में देती थी, खोटी में, ठीक है। खोटी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एकदम 100% राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 4 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हम लोग का प्रश्न पूछा गया था, कांजूर का अर्थ क्या है, ठीक है। तो कांजूर का अर्थ क्या है, तो देखिए प्रश्न संख्या 4 जो है यहाँ पे कांजूर का अर्थ पूछा। देखिए इसका ऑप्शन है बुद्ध वचन, ठीक है, गुरु नानक वचन, ठीक है, कबीर वचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बुद्ध वचन, ठीक है, बुद्ध वचन अनुवाद, बुद्ध वचन अनुवाद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो प्रश्न संख्या 5 में हम लोग का पूछ रहा था, इनमें से कौन श्वेत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची है नहीं, पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, सफ़ेद, उजाला, उज्जवल, ठीक है, और श्याम। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, श्याम। श्याम ये जो कि है, ये श्वेत नहीं, ये काला का, ठीक है, काले रंग का जो कि है, ये काले का पर्यायवाची होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का पूछा गया था, रस्सी कच्चे धागे की से कवियत्री का क्या आशय है, ठीक है। तो देखिए आशय है, धागा कच्चा है, धागा मजबूत है, सांसें इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। क्या हो जाएगा, सांसें, सांसें हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में हम लोग का पूछा गया था, कवियत्री ने कच्चे, ठीक है, सकौरे किसे कहा है। तो ताकतवर को, ठीक है, कमज़ोर को, नसवान शरीर को, ठीक है, या बर्तन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नसवान शरीर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, नसवान शरीर को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में देखिए हम लोग का पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नाम ललहद का नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा नाम ललहद का नहीं है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ललेश्वरी, ठीक है, लल्ला, लल योगेश्वरी या लीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीला, ठीक है। लीला जो ये नाम है लीला, ये आपका ललहद का नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का प्रश्न है कि हमें जीवन में किसके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, धर्म और समाज के बीच, लोभ और मोह के बीच, परिवार के सदस्य के बीच, भोग और त्याग के बीच। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा भोग और त्याग के बीच, ठीक है, भोग और त्याग के बीच। किसके बीच, भोग और त्याग के बीच। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे अंतिम प्रश्न यानी कि 10 नंबर का जो अंतिम प्रश्न है उसके तरफ, जो हम लोग का अंतिम MCQ है। तो झिंझर का क्या अर्थ है, जल विहार, बजाने का विद्यंत्र, बरसात बर
साथी कीड़ा, ठीक है, या परेशानी। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा जल विहार, ठीक है, जल विहार, जल विहार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, जो आप सभी का 10 MCQ प्रश्न था, ठीक है। तो 10 MCQ प्रश्न के उत्तर तो मैंने करवा दिए, ठीक है। अब 6 जो कि है आप सभी का सब्जेक्टिव प्रश्न बचे, तो उसके भी जो कि आंसर मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कि वीडियो ये आंसर की वीडियो है, तो इसमें हम लोग आंसर देखेंगे। तो चलिए फटाफट उधर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार जो आप सभी का प्रश्न पूछे गए थे सब्जेक्टिव में, तो उसका उत्तर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए कौन कौन से उत्तर है, देखिए 11 नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर है लेखक लंडकोर में, ठीक है, लंडकोर में एक अच्छी जगह ठहरे, ठीक है, ठहरे, पहले चाय सत्तू खाया और रात को थुपका मिला, ठीक है। ये हो जाएगा 11 नंबर का आंसर, ठीक है। लेखक जो कि है लंडकोर, ठीक है, जो कि आप सभी लंडकोर में जो कि है हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। लेखक जो कि है कहाँ गए थे, तो लंडकोर, तो इस प्रकार का आपको उत्तर सही हो जाएगा। ठीक 12 नंबर का आंसर देखिए, कवि के मन में परमात्मा की शरण में जाने की चाह है। कवि के मन में किसके शरण में जाने की चाह है, तो कवि मतलब परमात्मा की, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर का उत्तर है कंजूर, ठीक है, कंजूर भगवान बुद्ध के वचनों की हस्तलिखित अनुवादित पोथियां हैं, ठीक है। ये पोथियों बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई हैं। एक एक पोथी लगभग 15 सौर की हैं। ये जगह 13 नंबर का आंसर, यानी 13 नंबर का। अब प्रश्न संख्या 14 में देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 यानी कि प्रश्न संख्या 14 का आंसर है कवयित्री ने ईश्वर को हर जगह व्युक्त बताया है, ठीक है। उनके अनुसार ईश्वर हर कण कण में है, ठीक है। वास्तव में ईश्वर हर प्राणी के अंदर है, परंतु अज्ञानता एवं मतभेदों के कारण मनुष्य अपने अंदर के ईश्वर को नहीं पहचान पाता है। ये हो जाएगा 14 नंबर का आंसर, यानी कि 14 नंबर का आंसर। 15 नंबर के आंसर को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए 15 नंबर का आंसर था कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कि इस पाठ के आधार पर परमात्मा को पाने के, ठीक है, रास्ते में आने वाली निम्नलिखित बधाइयाँ, ठीक है, बाधाएं बताई गई हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए कौन कौन से, देखिए पहला यानी कि क मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में पकड़कर प्रभु भक्ति के मार्ग से भटक जाता है, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ऐसे ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते, तो नेक्स्ट हम लोग का दूसरा पॉइंट में है कि ख में देखिए अत्यधिक भोग में लुप्त, ठीक है, लुप्त रहना या भोग से पूरी तरह दूर होकर वैराग्य बन जाना। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में देखिए, माफ़ कीजिए, मतलब कि हमारा जो कि है ग में देखिए, ठीक है, सहज, ठीक है, पॉइंट नंबर ग में देखिए सहज साधना का मार्ग त्याग कर हठयोग आदि का सहारा लेना, ठीक है। उसके बाद ईश्वर, ठीक है, हम लोग का पॉइंट नंबर 4 यानी घ में ईश्वर को सर्वव्यापक ना मानना, और भी कई हैं, तो देखिए भी नीचे दिया गया है, ठीक है। उसका देखिए प्रश्न संख्या जो हम लोग का 15 है, तो उसका जो कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 यानी कि ड में छुआछूत सांप्रदायिकता भावना जैसी बुराइयों को अपनाकर वास्तविक लक्ष्य से दूर हो जाना, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 6 नंबर का जो कि है पॉइंट है ठीक है, अड़बर पूर्ण और दिखावे की भक्ति के कारण भक्ति का घमंड पैदा हो जाना प्रभु भक्ति के मार्ग से में बाधक बन जाता है। और हमारा अंतिम जो कि है पॉइंट है वो देखिए कुछ इस प्रकार के है कि आत्मज्ञानी ना होना भी प्रभु भक्ति के मार्ग में बाधक है, क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं कि उनके अंदर भी प्रभु का वास है। तो ये हो जाएगा आपका 15 यानी कि 15 नंबर का कुल मिलाकर आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर के आंसर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर की देख रहे हैं क्लास 9 का जो हिंदी विषय में आप सबका इंग्लिश हुआ था उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है बाढ़, ठीक है, बाढ़ के आने से जीवन एकदम से ठप पड़ जाता है, लोगों को कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ता है, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के चल अचल संपत्ति में से कुछ तो बाढ़ में बह जाते हैं, बाकी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। प्रायः
लोग बेघर हो जाते हैं या यहाँ तक कि खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। समाज में जो खाने पीने के चालन में नहीं है, ऐसी वस्तुएं या पदार्थ खाकर जिंदा रहने की नौबत आ जाती है। इधर प्रभावित क्षेत्र के लिए उत्तरदायी सरकार पर भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। खाद्य पूर्ति, स्वास्थ्य, बिजली आदि त्वरित व्यवस्था ठीक है करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है किसकी? सरकार की। और जिसे निभाने में सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करना पड़ता है। बाढ़ के तबाही के बाद स्थिति सामान्य होने में काफ़ी समय लग सकता है या लग जाता है। तो ये हो गया आप सभी का हिंदी का जो कि है महत्वपूर्ण, जो आप सभी का जो बिजली टेस्ट हुआ था प्रोजेक्ट रियल के साथ 31 अगस्त यानी कि आज, तो उसका आंसर की यहाँ पे जो कि रहेगा। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे और सारे प्रश्न के उत्तर जो कि मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो जो कि अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले उनके कितने सही हो कितने गलत। और आप लोग नीचे कमेंट नहीं करते यार, जितने सही हो नीचे कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, तब ना मैं जानूंगा कि आपके कितने सही हो रहे कितने गलत। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते तो फिर वीडियो छोड़ने में मज़ा नहीं आता। आप लोग कमेंट करो नीचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।